तो कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों 15 नवंबर के पहले आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जो है इसका परीक्षा कौन आयोजित करवाएगी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में परीक्षा में बैठने के लिए आपको बेट एग्जाम चाहिए, तो बेट का भी विज्ञापन जो है इसी के सिक्वल भी नजर आएगा। मतलब जिस समय असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा उसी टाइम जो है आपका बेट का भी विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि 15 नवंबर के पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापन के साथ साथ जो है बेट का भी विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब बेट कौन आयोजित करवाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर को कौन आयोजित करवाएगा, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसका सिलेबस क्या है, कौन इसमें परीक्षा में बैठ सकते हैं, सारा अपडेट हम इसी वीडियो के माध्यम से हम देंगे। तो चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला अपडेट तो जान लीजिए कि बेट होता क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जो है बनने के लिए, अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना है बिहार में तो उसके लिए नहीं आपको नेट चाहिए, ना आपको JRF चाहिए, नहीं आपको PhD चाहिए, है ना। अब जो है 4261 पदों का आपका वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर का निकलने वाला है। कितना पदों का, तो 4261 पदों का। अब जो है इसका विज्ञापन कब तक आएगा, तो 15 नवंबर तक इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अब जो है इस परीक्षा के लिए हम जैसे बताए आपको कि नहीं नेट चाहिए, नहीं JRF चाहिए, नहीं PhD चाहिए। इसके लिए जो है सिंपल आपको PG चाहिए। क्या चाहिए, तो सिंपल PG चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस परीक्षा में बैठेगा कौन, इस परीक्षा को कौन देगा। तो इस परीक्षा को में बैठने के लिए आपको जिस तरह से अगर टीचर के परीक्षा में बैठने के लिए BPSC के द्वारा आपको पता है कि TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, या TRE 3 का रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे हैं, TRE 4 होने वाला है। तो BPSC में अगर आप बैठना चाहते हैं तो उसके लिए 9th-10th में बैठना चाहते हैं BPSC का परीक्षा में तो आपको स्टेट चाहिए। 11-12 के लिए बैठना चाहते हैं तो स्टेट चाहिए। 6 to 8 में BPSC TRE में बैठना चाहते हैं तो सीटेट चाहिए। उसी तरह जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में 4261 पदों में बैठना चाहते हैं तो आपको बीटेट चाहिए, बेट चाहिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बेट चाहिए। समझ रहे हैं, मतलब बेट भी एक पात्रता परीक्षा है। जिस तरह स्टेट है, सीटेट है, उसी तरह बेट एक पात्रता परीक्षा है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण चीज़, ये बेट का जो है परीक्षा का फॉर्म कौन भर सकता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, और इसके लिए क्या सिलेबस है, क्या इसका कट ऑफ जाएगा, सारा बताते इस वीडियो के माध्यम से। तो फिलहाल जान लीजिए कि अब आपको बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए JRF, नेट और PhD नहीं चाहिए। 4261 पदों का विज्ञापन आपको 15 नवंबर तक आ जाएगा। 15 नवंबर तक, ये फिर से हम इसलिए बार बार रिविजन कर रहे हैं क्योंकि विज्ञापन 15 नवंबर के पहले आने वाला है, फिक्स हो गया है। अब बेट जो है कौन करवाएगा, तो बेट का जो है आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करवा रही है, BSEB। तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा कौन करवाएगा, तो यहाँ देखिए सारा चीज़ बताते हैं। तो बेट जो है कौन भर सकते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर का कौन भर सकते हैं। बेट पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेट। तो क्योंकि बेट अगर आप पास नहीं रहिएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है आप फॉर्म ही नहीं भर पाइएगा। तो बेट हम जिस तरह से बताए कि सीटेट है, स्टेट है, उसी तरह से जो है बेट है। मतलब बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बी मतलब हो गया बिहार, ई मतलब एलिजिबिलिटी, और टी मतलब हो गया टेस्ट। और तो बेट कौन भर सकते हैं, तो बेट जो है वही भरेंगे जिनको PG रहेगा। जो PG किसी भी विषय से किए हुए रहेंगे वो बेट भर सकते हैं। ठीक है, बेट जो है कोई भी विषय से अगर PG किए हुए हैं तो आप बेट भर सकते हैं। बेट में जो है क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी बेट में जो है आपको पता है कि आपको बेट के लिए जो है आपको 55% चाहिए मिनिमम नंबर PG में। तो PG, अगर PG के लिए जो है क्या चाहिए, तो 55% आपको नंबर चाहिए। और अगर अन्य कैटेगरी में रहिएगा तो आपको 5% का छूट भी मिलेगा। तो पहले तो आपको बेट पास करना पड़ेगा, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो बेट का कौन आयोजित करवा रहा है, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है आपका बेट का परीक्षा आयोजित करवा रही है। और ये PG पर निकलेगा बेट। ये जो है किस पर निकलेगा, तो PG पर निकलेगा। इसको जो भी जिनका PG किए हुए रहेंगे वही बेट का फॉर्म भर पाएंगे, इस बात को मान लीजिएगा। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है यहाँ पे, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम बता देते हैं कि आपको बेट भरने के लिए 55% चाहिए। आपको जो जिनका PG में 55% रहेगा वही बेट भरेंगे। और 5% का आपको छूट दिया जाएगा अगर और कैटेगरी में है तो। और जो अदर स्टेट वाले भी स्टूडेंट फाइट करेंगे ही, तो अदर स्टेट वाले को भी 55% चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बेट का परीक्षा आयोजित कर रही है। अब बेट जो है कौन करवाएगा, तो बेट आपका परीक्षा जो है करवाएगा कौन, तो वो करवाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। फिक्स हो चुका है कि बेट का परीक्षा जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करवाने वाली है।
लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 4261 पदों का जो विज्ञापन आपका जारी किया जाएगा, 15 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें जो है आपका जो है इस परीक्षा को कौन करवाएगा? तो इस परीक्षा को आपको करवाएगा बीपीएससी नहीं, इस परीक्षा को आपको करवाएगा बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, जिसको बोलते हैं BSU इसको बोलेंगे बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, मतलब BSUSC, यही इस परीक्षा को करवाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर का। जबकि बेट का परीक्षा के आयोजित कौन करवाएगी? तो बेट का परीक्षा जो आपका स्टेट करवाई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, वही करवाएगी। तो सबसे पहले तो आपको बेट पास करना जरूरी है। अब आइए महत्वपूर्ण चीज़ बताते हैं कि इसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको कोई BEd DEled नहीं चाहिए। आपको किसी भी विषय से पीजी है, तो आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? तो अगर किसी भी विषय से अगर आपको पीजी रहेगा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पहले आप पात्रता परीक्षा पास कीजिएगा। पात्रता परीक्षा हो गया बेट के लिए जिनका पीजी रहेगा 55% से ऊपर, वो फॉर्म अप्लाई करेंगे। कैटेगरी वाइज में 5% के बिहार में छूट दिया जाएगा, और अदर स्टेट वाले भी 55% चाहिए, तो वही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इस बार कोई भी BEd DEled नहीं चाहिए, ये भी एकदम फिक्स हो चुका है। अब आइए एक चीज़ और बताते हैं इसका कि पीजी वाले ही जो है आपका फॉर्म को भर सकते हैं। अब विज्ञापन के बारे में अपडेट देते हैं। हम जिस तरह से बताए कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन 15 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा, और इसी महीना में, ध्यान दीजिएगा मेरा बात को, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं, मतलब नवंबर महीने में, इस महीना तो अभी तो अक्टूबर है, 28 अक्टूबर है, ठीक है, लेकिन नवंबर महीने में ही जो है आपका बेट का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। बेट का विज्ञापन जो है आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी कर दिया जाएगा नवंबर में, और नवंबर में ही जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन 4261 पदों का ये भी जारी कर दिया जाएगा। और हम जिस तरह से बताए कि इसके लिए कोई BEd नहीं चाहिए, कोई DEled नहीं चाहिए, ना कोई नेट चाहिए, नहीं JRF चाहिए। जिनका पीजी किए होंगे 55% से ऊपर रहेगा वो भरेंगे, 5% को उनको छूट मिलेगा अदर कैटेगरी में, ठीक है। और बेट के साथ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण चीज़ और हम बता देते हैं कि आपको ये बता ही दिए कि इसका विज्ञापन जो है 15 नवंबर तक आएगा, और नवंबर में ही जो है आपका बेट का लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी अपना पात्रता परीक्षा निकालेगी। एक महत्वपूर्ण सूचना और दे दें इसमें, सिलेबस, कि बेट का सिलेबस क्या है, क्योंकि पहले तो सबसे पहले तो आपका पहला रास्ता बेट है। बेट पास कीजिएगा तभी असिस्टेंट प्रोफेसर का आप फॉर्म भर सकते हैं। तो पहला रास्ता बेट है, तो बेट में जो है आपका 2 पेपर होगा। स्टेट में जिस तरह से होता है उस तरह से बेट में जो है इस बार आपका 2 पेपर होगा। क्या है 2 पेपर? एक पेपर आपका रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या रहेगा? तो टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, वो रहेगा 50 क्वेश्चन, ठीक है। और एक रहेगा आपका पीजी, अगर आप केमिस्ट्री से पीजी किए हैं तो आपका केमिस्ट्री का आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 सवाल रहेगा। फिजिक्स के किए हुए हैं पीजी तो फिजिक्स का 100 सवाल रहेगा। मैथ से किए हैं तो मैथ का 100 सवाल रहेगा। हिस्ट्री से, साइंस से, जो भी किए होंगे, जो भी विषय से, उसका 100 सवाल रहेगा। पूरा जो बेट होगा वो कितना नंबर को होगा? तो बेट आपका 300 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा? तो बेट जो है आपका 300 अंकों का होगा। कैसे 300 अंकों का होगा? तो 50 क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का रहेगा, तो 50 का अगर 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 100, और 100 सवाल आपका रहेगा पीजी सब्जेक्ट से, जिस विषय से आप पीजी किए हुए, तो इसके लिए जो है आपको 100 सवाल रहेगा। तो 100 गुने 2 तो हो जाएगा 200 सवाल। अब यहाँ पे आइए, यहाँ ध्यान दीजिए। अब इसका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस है, और जिस विषय से आप हैं उसका क्या सिलेबस है, उसका तो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए, अगर कोई भी इस विज्ञापन जितना हम जानकारी दिए हैं आपको, अगर थोड़ा सा भी कहीं से डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको डिटेल बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि नवंबर में आपका बेट के साथ साथ मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली तो आपको 15 नवंबर के पहले ही देखने को मिल जाएगा, और बेट का जो विज्ञापन है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, वो भी आपको जो है 4261 पदों का, वो भी आपको जो है नवंबर में ही देखने को मिलेगा, और बेट का विज्ञापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा नवंबर में ही देखने को मिलेगा। तो इसका नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे कि सिलेबस इसका क्या है, कैसे इसका तैयारी करें, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।